नॉर्मली ये इसलिए होता है क्योंकि हम जब एक पॉजिटिव थिंग सोचते हैं अपने लाइफ में कि मैं ये चीज़ कर लूँगा, हासिल कर लूँगा या फिर इस तरीके का लेवल स्टेटस हो जाएगा, उसके इमीडिएटली हम उसको नेगेटिव रिबटल्स देना स्टार्ट कर देते हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता, अगर वो नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। इससे बेटर होता है कि हमारे लाइफ में जैसे जिस तरीके से हम एक सीड, एक बीज को ज़मीन में गाड़ते हैं तो हम बार बार उसे डिग करके ये नहीं देखते कि वो चीज़ में उसने रूट पकड़ी है या नहीं है। हम क्या करते हैं, उसे पानी डालते हैं और उसी जड़ें मजबूत होने देते हैं। वैसे ही एक पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट का एग्जाम्पल है। जब कभी भी आप एक पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में डालते हो तो ये उसके नेगेटिव क्वेश्चंस मत पूछे, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, बल्कि आप उसको पॉजिटिव इस तरीके से कर सकते हो कि आप उसके लिए पूछो कि अब मैं ये किस तरीके से करूँगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास मौजूद है जिससे ये चीज़ हो सकती है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो पहले समझते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। जब भी आप कुछ नया काम शुरू करते हो या बिजनेस शुरू करना है, या आपकी फैमिली बॉन्डिंग हो गई, आपकी दोस्तों के साथ रिलेशन है, तो आपका माइंड बाय डिफ़ॉल्ट, आपका कॉन्शियस माइंड आपको इस चीज़ के नेगेटिव रिबर्टल्स देता है और आपको इसकी सारी बुरी चीज़ बता सकता है कि इससे क्या बुरा हो सकता है, क्या बुरा नहीं हो सकता है। ऐसी सारी बातें आपके दिमाग में सबसे पहले आती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसे पॉजिटिविटी से कैसे भरा जाए, इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जब भी आप कोई अपनी डिसीजन लाइफ में मेक करो, डिसीजन मेकिंग पे आओ, कोई चीज़ का एक्शन या रिएक्शन देने चाहो, तो उस चीज़ के लिए अपने दिमाग को स्टोरी बोलो। जो कोई भी चीज़ आपके लाइफ में पॉजिटिव हुई है, आपके दोस्तों को लेके, फैमिली को लेके, आपके कलीग्स को लेके, उनके साथ कोई पॉजिटिव स्टोरी आपके लाइफ में है, तो अपने दिमाग को स्टोरी दिया करो, क्योंकि आपका दिमाग स्टोरी पे जल्दी समझता है। पहले ये कन्फ्यूजन समझते हैं, ये कन्फ्यूजन होता क्यों है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा दिमाग रिस्क लेने से, डिसीजन लेने से डर जाता है। हम समझते हैं कि कोई डिसीजन हमने लिया तो वो गलत साबित ना हो जाए। तो इस चीज़ को करेक्ट कैसा किया जाए, इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप कभी भी कोई चीज़ के लिए रिलेटेड लेके कन्फ्यूज्ड हो तो वो दोनों चीज़ को लिखें, उसके प्रो एंड कॉन्स, मतलब उसके बेनिफिट और उसके डीमेरिट्स, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों लिख लें। जो भी चीज़ के रिलेटेड कन्फ्यूजन है, दोनों चीज़ के फ़ायदे नुकसान निकलो और उस फ़ायदों को पॉइंट वाइज क्लिक करो कि आपके लिए कौन सा लाइफ में फ़ायदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको 1 आउट ऑफ 10 नंबर दो दोनों जगह, और जो भी डिसीजन के नंबर को कैलकुलेट करो, जिस भी चीज़ के नंबर ज़्यादा हुए, ज़्यादा से नंबर दो, तो जिसका नंबर ज़्यादा है वो डिसीजन आप ले लो। आपका कन्फ्यूजन लाइफ में कम हो जाएगा। इस तरीके से करोगे तो आप डिसीजन मेकिंग के लिए बेटर हो जाओगे।